तो ये हमारा मेनोपॉज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आइए हम बात करते हैं एंड्रोजन्स की। तो देखिए एंड्रोजन्स जो होते हैं ये टेस्टोस्टेरॉन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन जिसको हम डीएचटी बोलते हैं, और एंडोस्टेरियन और डाईहाइड्रो एपी एंडोस्टेरॉन। देखिए इतने सारे टेस्टोस्टेरॉन होते हैं, मींस इतने सारे एंड्रोजन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन नहीं एंड्रोजन्स होते हैं। तो ये चारों हो गए। अब ये चारों कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए यहाँ पे मेनली मेल में बताया गया। तो मेल में देखिए सोर्स क्या होता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन। तो ये देखिए डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन ये टेस्टिस से बनते हैं, ठीक है। और जबकि एंड्रोस्टेरियन जो होता है ये एड्रिनल ग्लैंड से बनता है। तो ये एंड्रोस्टेरियन जो होता है ये एड्रिनल ग्लैंड से बनता है, और ये एंड्रोस्टेरियन फीमेल में हम बात करें तो ये ओवरी से बनता है। यहाँ पे हम दिखाएं तो देखिए ये फीमेल की ओवरी में ये जो फॉलिकल है, देखिए फॉलिकल में ये थीका सेल से ये एंड्रोस्टेरियन बनता है, ठीक है। तो मेल में ये एड्रिनल ग्लैंड से बनता है और फीमेल में ये ओवरी में भी बनता है, यानी फॉलिकल से भी बनता है, ठीक है। और उसके अलावा बात करें पोटेंसी की, तो देखिए सबसे ज़्यादा पोटेंट इसमें डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन होता है, और उसके बाद टेस्टोस्टेरॉन होता है, और उसके बाद एंड्रोस्टेरियन होता है। तो ये हो गया इसके पोटेंसी की बात। और उसके बाद फिर देखिए एंड्रोजन के फंक्शन की बात की गई। तो देखिए एंड्रोजन का फंक्शन क्या होता है कि टेस्टोस्टेरॉन के फंक्शन की बात की गई सबसे पहले। देखिए जहाँ पे हम यहाँ पे सेक्सुअल डिफरेंशिएशन की बात की तो वहाँ पे भी देखिए बताए थे कि टेस्टोस्टेरॉन मेल में क्या करता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एपिडाइडमस वास डिफरेंस सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है, यानी इंटरनल जेनाइटेलिया एक्सेप्ट प्रोस्टेट। तो टेस्टोस्टेरॉन जो होता है ये मेल के इंटरनल जेनाइटेलिया का फॉर्मेशन करता है। जैसे देखिए सेमाइनल वेसाइकल, इजैकुलेटरी डक्ट, डक्टस डिफरेंसेस और एपिडाइडमस का, ठीक है, एक्सेप्ट प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट का ये ग्रोथ नहीं कराता है। तो देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ एपिडाइडमस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है, और इजैकुलेटरी डक्ट का भी ये कराता है। तो ये देखिए यहाँ पे बताया गया कि टेस्टोस्टेरॉन ये करता है, और ये प्रोस्टेट के डिफरेंशिएशन में रोल प्ले नहीं करता है, पहली चीज हुई। और उसके बाद फिर देखिए ग्रोथ स्पर्ट, तो ये ग्रोथ स्पर्ट में काम करता है, जैसे पेनिस, सेमाइनल वेसाइकल, स्पम और मसल्स और आरबीसी, ठीक है। तो ये ग्रोथ स्पर्ट कराता है किसका, पेनिस का, सेमाइनल वेसाइकल्स का, स्पम का, मसल्स का और आरबीसी का। तो ये टेस्टोस्टेरॉन का दूसरा फंक्शन हुआ। और तीसरा टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शन क्या है कि डीपनिंग ऑफ वॉइस, तो वॉइस को डीपनिंग कराने में हेल्प करता है। और चौथा फंक्शन क्या हुआ, तो देखिए क्लोजिंग ऑफ एपिफाइजियल प्लेट, तो एपिफाइजियल प्लेट को ये क्लोज कर देता है वाया एस्ट्रोजन कन्वर्टेड फ्रॉम टेस्टोस्टेरॉन। तो ये टेस्टोस्टेरॉन कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन में, और ये एस्ट्रोजन क्या करता है, एपिफाइजियल प्लेट का जो है ये क्लोजिंग करा देता है, जिसकी वजह से ये जो बोन की ग्रोथ है ये रुक जाती है, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिलता है टेस्टोस्टेरॉन के फंक्शन में। और ये टेस्टोस्टेरॉन रोल प्ले करता है लिबिडो में, ठीक है। तो इंक्रीज लिबिडो हमको टेस्टोस्टेरॉन की वजह से देखने को मिलती है। तो ये हम बात कर लिए टेस्टोस्टेरॉन की। टेस्टोस्टेरॉन के ये 5 फंक्शन यहाँ पे देख लिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ एपिडाइडमस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल्स, यानी इंटरनल जेनाइटेलिया एक्सेप्ट प्रोस्टेट, तो प्रोस्टेट में ये रोल नहीं प्ले करता है। और ग्रोथ स्पर्ट, तो ग्रोथ स्पर्ट जैसे पेनिस, सेमाइनल वेसाइकल्स, स्पम और मसल्स और आरबीसी इसमें रोल प्ले करता है। डीपनिंग ऑफ वॉइस में रोल प्ले करता है। और क्लोजिंग ऑफ एपिफाइजियल प्लेट, तो एपिफाइजियल प्लेट की क्लोजिंग में ये रोल प्ले करता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली नहीं करता है, बल्कि ये टेस्टोस्टेरॉन कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन में, और एस्ट्रोजन जो होती है ये एपिफाइजियल प्लेट के क्लोजिंग में रोल प्ले करती है। और लिबिडो में हमको देखने को मिलता है ये टेस्टोस्टेरॉन की वजह से। तो ये टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शन हो गया। और अब हम बात करते हैं डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन। तो देखिए डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन ये देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। तो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन यहाँ पे भी दिखाए हम, ये देखिए डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन पे जब अल्फा 1 रिडक्टेज वर्क करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में, ठीक है। तो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन ये जो होता है क्या करता है, अच्छा एक चीज़ और बताएं कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन जो होता है ना ये फीमेल में नहीं होता है। फीमेल में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन क्यों नहीं होगा, क्योंकि फीमेल में ये 5 अल्फा रिडक्टेज प्रेजेंट नहीं होता है, इस वजह से डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन ये फीमेल में प्रेजेंट नहीं होगा। और ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन क्या कराता है, तो देखिए ये एक्सटर्नल मेल जेनाइटेलिया पे काम करता है, जैसे पेनिस, स्क्रोटम और प्रोस्टेट ग्लैंड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अर्ली डिफरेंशिएशन ऑफ पेनिस, स्क्रोटम एंड प्रोस्टेट। देखिए यहाँ पे वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन ये करेगा पेनिस, स्क्रोटम और प्रोस्टेट के अर्ली डिफरेंशिएशन को। और लेट इसका काम क्या होता है, देखिए प्रोस्टेट ग्रोथ। तो प्रोस्टेट ग्रोथ को ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन करता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन नहीं करता है। तो ये चीज़ हुई। और बाल्डनिंग और सबीसियस ग्लैंड एक्टिविटी, तो ठीक है, बाल्डनिंग में भी ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन रोल प्ले करता है, और सबीसियस ग्लैंड एक्टिविटी में भी टेस्टोस्टेरॉन यानी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन ही रोल प्ले करता है। तो ये सारे डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन के फंक्शन हो गए। और उसके बाद फिर आइए यहाँ पे हम बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरॉन इज कन्वर्टेड टू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन बाय 5 अल्फा रिडक्टेज। तो यहाँ पे देखिए हम वही बताए थे ना कि टेस्टोस्टेरॉन जो होता है ये 5 अल्फा रिडक्टेज की मदद से डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है, और विच इज इनहिबिटेड बाय फिनेस्ट्राइड। तो यहाँ पे देखिए फिनेस्ट्राइड से ये 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिट होता है। यहाँ पे हम देखें तो देखिए ये टेस्टोस्टेरॉन है, और टेस्टोस्टेरॉन देखिए डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है 5 अल्फा रिडक्टेज की वजह से, और ये फिनेस्ट्राइड जो होती है ये इसको 5 अल्फा रिडक्टेज को ये इनहिबिट कर देती है। ये चीज़ यहाँ बताया गया।
और इन मेल, तो मेल में बात की जा रही है, एंड्रोजन्स आर कन्वर्टेड टू एस्ट्रोजन्स बाय एरोमेटेज, ठीक है। तो मेल में जो एंड्रोजन्स होते हैं ना, ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं, और एस्ट्रोजन में कन्वर्ट किसकी मदद से होंगे, तो एरोमेटेज की कन्वर्ट से मदद से होंगे। तो एरोमेटेज देखिए यहाँ पे हम बताएं, ये देखिए एंड्रोजन्स है, और ये एरोमेटेज जो है इसको कन्वर्ट करेगा एस्ट्रोजन में, एस्ट्रॉन में, ठीक है। तो देखिए टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन जो है एरोमेटेज की मदद से मेल्स में एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पता चला कि मेल्स में भी एस्ट्रोजन होगा, जब एस्ट्रोजन होगा तभी तो बोन जो ग्रोथ हो रही है, और बोन की ग्रोथ प्लेट को जो रोकता है ये एस्ट्रोजन ही रोकता है, ठीक है। तो ये एरोमेटेज जब एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करता है तो यही बोन की ग्रोथ प्लेट को रोकता है। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई कि मेल में एंड्रोजन आर कन्वर्टेड टू एस्ट्रोजन से, तो एंड्रोजन जो होता है एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है एरोमेटेज की मदद से, और प्राइमरीली इन एडिपोज टिश्यू एंड टेस्टिस। तो प्राइमरीली कहाँ देखने को मिलता है कन्वर्जन, तो एडिपोज टिश्यू में देखने को मिलता है और टेस्टिस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ए ई, ठीक है, एंड्रोजन कन्वर्ट होता है एस्ट्रोजन में किसकी वजह से, एरोमेटेज, ठीक है। तो देखिए ए से एंड्रोजन और ई से एस्ट्रोजन और एरोमेटेज इसी से खत्म हो रहा है, यानी एरोमेटेज ही जो होता है एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है मेल में। तो ये चीज़ हो गई, हम यहाँ पे इसकी बात कर लिए। अच्छा, यहाँ पे मेल में बात की गई। अब फीमेल में देखिए ओवरी के जरिए एंड्रोजन का प्रोडक्शन होता है, कौन कौन से, एंड्रोस्टेडियन का। तो एंड्रोस्टेडियन की हम यहाँ पे बात की है, देखिए यहाँ पे जो है फॉलिकल से ये थीका सेल जो होते हैं एंड्रोस्टेडियन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ओवरी यानी फीमेल में एंड्रोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है, टेस्टोस्टेरोन का भी फॉर्मेशन होता है, और डाईहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन का भी फॉर्मेशन होता है। इन तीनों का फॉर्मेशन होता है, लेकिन डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन फीमेल में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो हम बताएं फीमेल में 5 अल्फा रिडक्टेज नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखिए फीमेल में ये जो 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम होता है ये प्रेजेंट नहीं होता है, इस वजह से टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं होता है। तो फीमेल में हमको डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन नहीं देखने को मिलेगा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट हम बता दिए। फीमेल में हमको बाकी 3 देखने को मिलेंगे, और डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन फीमेल में नहीं देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा बताया गया एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड यूज। तो एंड्रोजन का ना एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज भी करते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना या एंड्रोजन्स जो होते हैं ये एनाबॉलिक हार्मोन होते हैं, और ये मसल मास को जो है इंक्रीज करते हैं, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से फैट या जो एडिपोज टिश्यू ना ये डिग्रेड हो जाते हैं। तो यही वजह से देखिए क्या होता है कि एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड यूज तो इसको करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है इंक्रीज फैट फ्री मास। तो फैट फ्री मास इंक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें मसल्स पे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। देखिए ग्रोथ स्पोर्ट, पेनिस, सेमाइनल वेसिकल्स, स्पर्म एंड मसल्स, ठीक है, मसल्स का ग्रोथ हमको ज्यादा देखने को मिलेगा, फैट जो होगा ये ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तो वही एक इंक्रीज फैट फ्री मास इंक्रीज देखने को मिलेगा, और मसल्स स्ट्रेंथ इंक्रीज देखने को मिलेगी, परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब स्केलेटल मसल्स इंक्रीज होंगी ना तो इस वजह से परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी। और सस्पेक्ट इन मेल हु प्रेजेंट विद चेंजेस इन बिहेवियर, तो इसमें बिहेवियरल चेंजेस भी देखने को मिलेगा, जैसे एग्रेशन बहुत ज्यादा होगा, टेस्टोस्टेरोन की वजह से एग्रेशन बहुत ज्यादा हाई होता है। तो ये हुआ, और एक्ने और गायनेकोमैस्टिया भी हमको देखने को मिलेगा, ठीक है, बिहेवियर चेंज देखने को मिलेगा। अगर कोई एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड यूज कर रहा है, यानी एंड्रोजन का यूज कर रहा है ताकि वो जो है ये सारे फायदे ले, तो उसमें हमको ये सारे चीजें देखने को मिलेंगी। तो गायनेकोमैस्टिया भी देखने को मिलेगा, और इरेथ्रोसाइटोसिस भी देखने को मिलेगी, और इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म भी देखने को मिलेगा। और थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का रिस्क क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि जब एंड्रोजन ज्यादा बनेगा ना तो ये एंड्रोजन जो है एस्ट्रोजन में भी कन्वर्ट होगा, और एस्ट्रोजन का एक रोल क्या होता है कि ये क्लॉटिंग फैक्टर को इंक्रीज कर देते हैं, इस वजह से थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का चांस ज्यादा हो जाता है। और ये देखिए गायनेकोमैस्टिया का भी चांस इसी वजह से ज्यादा होता है कि एंड्रोजन जब ज्यादा रहेगा बॉडी में तो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होगा, और एस्ट्रोजन जो है ब्रेस्ट ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। तो ब्रेस्ट ग्रोथ को ये स्टिमुलेट करता है, इस वजह से गायनेकोमैस्टिया का भी चांस हमको देखने को मिलेगा। और स्मॉल टेस्टिस देखने को मिलेगा, और स्मॉल टेस्टिस क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि जब एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन देंगे ना तो इसकी वजह से हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस जो होगी ये इनहिबिट हो जाएगी, और जब हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस जब इनहिबिट हो जाएगी इसकी वजह से टेस्टिस का जो है ये ग्रोथ नहीं हो पाएगा, इस वजह से स्मॉल टेस्टिस देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये स्मॉल टेस्टिस का रोल हो गया। और उसके बाद देखिए डिक्रीज इंट्राटेस्टिकुलर टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन जो है ना इंट्राटेस्टोस्टेरोन ये भी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टिमुलस आ ही नहीं रहा है, एफएसएच और एलएच पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट ही नहीं हो रहे हैं जो आके टेस्टिकुलर के अंदर टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करें या स्टिमुलेट करें, इस वजह से डिक्रीज इंट्राटेस्टिकुलर टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और डिक्रीज टेस्टिकुलर साइज, तो टेस्टिकुलर साइज डिक्रीज हो जाएगी, इस वजह से हमको स्पर्म काउंट डिक्रीज देखने को मिलेगा और एजोस्पर्मिया देखने को मिलेगा। तो ये सारे एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड यूज के हमको साइड इफेक्ट बताए जा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए क्या हुआ। और फीमेल में हम बात करें तो फीमेल में देखिए फीमेल में प्रेजेंट विद विरलाइजेशन, फीमेल में विरलाइजेशन देखने को मिलेगा। क्यों फीमेल में विरलाइजेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जब एंड्रोजन बहुत ज्यादा होंगे तो ये एंड्रोजन फीमेल में विरलाइजेशन कॉज करेंगे, ठीक है। तो देखिए एंड्रोजन का कंसंट्रेशन मोर देन 70 नैनोग्राम पर डेसीलीटर टू नियर अबाउट 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर तक हमको देखने को मिलेगा, इस कंडीशन में हमको विरलाइजेशन देखने को मिलेगा। और
विजुअलाइजेशन जब होगा तो इसमें सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, हिरसुटिज्म देखने को मिलेगा। और हिरसुटिज्म की बात हम यहाँ पे बात कर चुके हैं ऑलरेडी। देखिए हिरसुटिज्म की बात यहाँ पे किए थे कि क्या होता है, दोबारा रिपीट करने वाले नहीं है। और एक्ने भी देखने को मिलेगा और ब्रेस्ट एट्रोफी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब ये एंड्रोजन बहुत ज्यादा होगा तो ये ब्रेस्ट एट्रोफी कॉज करेगा। और मेल पैटर्न बाल्डनेस, हमको मेल पैटर्न बाल्डनेस देखने को मिलेगी, जिसको हम एलोपीसिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन का जो हमारे पास वो है, यानी विजुअलाइजेशन का ड्रग ऑफ चॉइस, ये हम ओसीपीज विजुअलाइजेशन में देते हैं। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या अभी हम बताते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक एंड्रोजन कंप्लीट हुआ। एंड्रोजन में हम बात किए कि ये चार तरह के होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन और डाईहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन। ठीक है, और फीमेल में हमको डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। और मेल में बात किए तो मेल में देखिए ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन ये टेस्टिस से सीक्रेट होते हैं, और एंडोस्टेरोन ये सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। जबकि फीमेल में बात करें तो ये एंडोस्टेरोन ये ओवरी से भी सीक्रेट होता है। ठीक, ये हुआ। और फंक्शन की बात की टेस्टोस्टेरोन की, तो टेस्टोस्टेरोन देखिए डिफरेंशिएशन में रोल प्ले करता है, एपिडाइडमस के, वास डिफरेंस के और समाइनल साइकिल के। और ग्रोथ स्पर्ट में हेल्प करता है, और डीपनिंग ऑफ वॉइस में करता है, और लिबिडी को ये इंक्रीज करता है। और ये एस्ट्रोजन के जरिए एपिफिजियल प्लेट को जो होता है ये क्लोज कर देता है। और फिर डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और ये अर्ली डिफरेंशिएशन ऑफ पेनिस, स्क्रोटम और प्रोस्टेट को ये स्टिमुलेट करता है। और उसके अलावा लेट में बात करें तो प्रोस्टेट ग्रोथ, बाल्डनिंग और सेबेसियस ग्लैंड की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे बात किया कि मेल में जो है देखिए टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है 5 अल्फा रिडक्टेज की मदद से, और ये फीमेल में ये चीज़ नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, ये एंजाइम। और उसके अलावा यहाँ पे हम इसको याद करने का तरीका बताएं कि एंड्रोजन्स आर कन्वर्टेड टू एस्ट्रोजन। एंड्रोजन जो होता है ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है एरोमेटेज की मदद से। ठीक है, तो एरोमेटेज ए से एंड्रोजन और ई से एस्ट्रोजन, ये इस तरह याद रखेंगे। और उसके अलावा देखिए 5 अल्फा रिडक्टेज जो होता है ये फिनिस्टाइड से ये इनहिबिट होता है। और एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड यूज की हम बात की है कि यहाँ पे जो है फैट फ्री मास हमको देखने को मिलता है, और मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, परफॉर्मेंस सब कुछ इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमको बिहेवियरल चेंजेस वगैरह देखने को मिलेंगे, एक्ने देखने को मिलेगा, गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलेगा, और इरेथ्रोसाइटोसिस देखने को मिलेगी, और थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का चांस हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और स्मॉल टेस्टिस इसका साइड इफेक्ट है, क्योंकि जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सेस जो होती है ये इनहिबिट हो जाती है, इस वजह से टेस्टिस स्मॉल हो जाता है। और जब टेस्टिस स्मॉल हो जाएगा तो इंट्रा टेस्टिकुलर टेस्टोस्टेरोन जो होगा ये भी कम हो जाएगा, और जब ये कम होगा तो टेस्टिकुलर साइज भी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट भी डिक्रीज हो जाएगा, और हमको एज़ोस्पर्मिया देखने को मिलेगा। और फीमेल में बात करें तो फीमेल में हमको विजुअलाइजेशन देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा एंड्रोजन की वजह से, और इस वजह से हिरसुटिज्म, एक्ने और ब्रेस्ट एट्रोफी वगैरह देखने को मिलेगी। और मेल पैटर्न बाल्डनेस देखने को मिलेगा, यानी एलोपीसिया। और इस विजुअलाइजेशन का अगर हम ड्रग ऑफ चॉइस ओवरऑल बात करें ना तो ओसीपीज हैं, इसकी वजह से नहीं, मीन्स ओवरऑल अगर विजुअलाइजेशन वगैरह हो रहा है तो ड्रग ऑफ चॉइस ओसीपीज है। और बाकी यहाँ पे अगर हम इसको रोक दें तब भी हमको ये सारे जो इसके साइड इफेक्ट हैं ये खत्म हो जाएंगे।